इस हफ्ते की शुरुआत में गुरु मंगल की युति कंजंक्ट टूटेगा और मंगल चले जाएंगे बुध की राशि मिथुन में। अब ये ट्रांजिट, ये गोचर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा पूरा हफ्ता, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत में ही ये जो ट्रांजिट है ये हो रहा है मंगल का 26 अगस्त को। 26 अगस्त से इस हफ्ते की शुरुआत हो रही है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी 26 अगस्त को ही है। तो सबसे पहले आप सबको ढेरों शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की, कृष्ण जन्मोत्सव की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस का ये वीडियो है और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आने वाले हफ्ते के बारे में। 26 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक का ये पूरा हफ्ता आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। गुरु मंगल युति करके बैठे थे वृषभ राशि में, जो कि शुक्र की राशि है। अब यहाँ से मंगल ट्रांजिट करेंगे हफ्ते की शुरुआत में मिथुन राशि में, और गुरु मंगल का ये जो कंजंक्ट था, ये जो योग था, ये टूटेगा। अब असर की हम बात करेंगे, उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि पूरे हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्योहार रहने वाले हैं, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हफ्ते की शुरुआत में रहेगा, 26 अगस्त को रहेगा। उसके बाद काली जयंती का पर्व भी इसी दिन है। कलाष्टमी भी 26 तारीख को ही है। 27 तारीख को दही हांडी का पर्व जो है वो मनाया जाएगा। अलग अलग जगहों पर दही हांडी का उत्सव जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा 27 तारीख को रोहिणी व्रत भी रहेगा। 29 तारीख को इस बार अजा एकादशी का पर्व रहेगा। तो एकादशी तिथि जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो व्रत करने के लिए सही दिन है 29 तारीख। 31 तारीख को शनि त्रयोदशी है, प्रदोष व्रत है। और 1 तारीख को 1 सितंबर को मासिक शिवरात्रि का पर्व रहेगा। अब ये पूरे हफ्ते का जो एक वीकली प्लानर कह लीजिए, पूरे हफ्ते में व्रत त्योहार कह लीजिए, वो इस तरह से रहने वाले हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों के लिए राशियों की। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले लोगों के साथ। तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे 12th हाउस इंपैक्टेड था, गुरु मंगल का कंजंक्ट था, और हफ्ते की शुरुआत जो है वो नौकरी में बदलाव लेकर के आ सकती है। आप लोगों के लिए नौकरी को लेकर के जितने प्रयास आप लोग कर रहे थे, धीरे धीरे करके वहां से आउटपुट मिलना शुरू होगा, धीरे धीरे करके वहां से कुछ ना कुछ बेहतर होना शुरू होगा। लेकिन चीजें धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगी, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। अगर किसी तरह का बदलाव आप करना चाहते हैं, जॉब में चेंज आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पहले से एक सिक्योर्ड पोजीशन रख लीजिए। यानी कि अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, उसके बाद ही आप पुरानी नौकरी को छोड़िएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए नए नए अवसर लेकर के आ सकता है। ट्रैवल के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। तो जो लोग टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सेक्टर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, आप लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ अगर कोई काम है, शुक्र से ओरिएंटेड कोई काम है, फीमेल्स अगर खुद का कोई नया कार्य शुरू करना चाहती हैं, आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते के अंदर स्टूडेंट्स जो है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। खास तौर पे जो सोचा हुआ है उसको करेंगे और इम्प्लीमेंटेशंस के ऊपर ध्यान देंगे। इस हफ्ते में कोई बड़ी उपलब्धि, आपको मान सम्मान कहीं पे मिल सकता है। अगर रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो पहली बात तो लव रिलेशनशिप्स के लिए हफ्ता थोड़े से ट्रिकी रहने वाला है। यानी कि आप बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं, सामने से उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इस तरह की परिस्थितियां जो है वो बन सकती हैं। दूसरी बात, दाम्पत्य जीवन में मधुरता तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ में एक परस्परता होना जरूरी है। यानी कि एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी होना भी इम्पोर्टेंट है, और उसके ऊपर इस हफ्ते में काम किया जा सकता है। सेहत के लिहाज से थ्रोट इश्यूज परेशान कर सकते हैं सीजनल चेंजेस की वजह से। तो बहुत ज्यादा ठंडा गर्म इस तरह की चीजों का सेवन करना परहेज कीजिएगा। और खास तौर पे हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। यानी कि पैसों के लिहाज से हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उपाय की बात करते हैं तो आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ट्यूसडे के दिन कीजिएगा, अगर डेली कर सके तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। लेकिन कोशिश करें कि अपने गले में भी कमलगट्टे की माला इस हफ्ते में जरूर आप पहने। अगर नहीं पॉसिबल हो पाता है तो हनुमान चालीसा का पाठ हर दिन करें। डेली पॉसिबल नहीं है तो ट्यूसडे के दिन तो जरूर करें। और साथ ही साथ में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर के आप पानी से स्नान करें, आपकी एंजाइटी स्ट्रेस खत्म होगा। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बात कर लेते हैं। अब आप लोगों के लिए देखा जाए तो गुरु मंगल का कंजंक्ट आप ही की राशि में से खत्म हो रहा है। गुरु आप ही की राशि में है, मंगल यहाँ से निकल रहे हैं, मिथुन राशि में जा रहे हैं। इस हफ्ते के अंदर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स आपके बेहतर हो सकते हैं। इस हफ्ते में सरकारी नौकरी या सरकारी कार्यों में आपके लिए दिलचस्पी बढ़ेगी और वहां पे आपका काम बन सकता है। इस हफ्ते में नई कोलैबोरेशंस नजर आती हैं।
नौकरी पेशा लोगों के लिए देखिए बदलाव तो है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ी सी मेहनत आपको ये हफ्ता कराएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे बदलाव बहुत जल्दबाजी में करना वो अच्छा नहीं रहेगा। तो सोचिए समझिए, उसके बाद आप चेंज के बारे में आगे बढ़िएगा। सीनियर्स के साथ तालमेल बनाना इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे उनकी बातें, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके लिए उनको एक्सेप्ट करना शुरुआती समय में थोड़ा मुश्किल रहेगा। इस हफ्ते में बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में आपस में परस्परता रहेगी और कहीं ना कहीं पे एक अच्छी कंपैटिबिलिटी को आप दिखाएंगे, या अच्छी कंपैटिबिलिटी जो है उसे आप एंजॉय करेंगे। वहीं पर नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो मैरिज के लिए आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, या कोई नया रिश्ता पक्का हो सकता है। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो बैक की प्रॉब्लम्स या फिर लोअर बैक से जुड़ी हुई दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, या फिर मसल प्रॉब्लम्स या लिवर से संबंधित दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप खान पीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और स्टूडेंट्स के लिए अगर बात की जाए तो एक्स्ट्रा एफर्ट, मेहनत करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ओवर कॉन्फिडेंस से बचेगा। इस हफ्ते में माँ सरस्वती के मंत्रों का जप करना बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, और खास तौर पे बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। व्यापार में भी तरक्की होगी, नौकरी में भी तरक्की होगी, और स्टूडेंट्स के लिए भी रेमेडी बहुत अच्छी है। बात करते हैं मिथुन राशि जेमिनी, इसके लिए कैसा रहेगा समय। हफ्ते की शुरुआत आपके लिए नए नए प्रोस्पेक्ट्स लेकर के आ रही है, नई किसी चीज की शुरुआत लेकर के आ रही है। सीनियर सिटीजन के लिए हफ्ता बहुत अच्छा हो सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं से अगर कोई पैसा आपका रुका हुआ था किसी कारणवश, चाहे वो पेंशन का हो, प्रोविडेंट फंड का हो, किसी भी चीज का, तो वो पैसा आपको मिल सकता है। इस हफ्ते के अंदर शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। व्यापारियों के लिए लोगों के साथ जुड़ करके कार्य करना अच्छा रहेगा, नए संपर्क बन सकते हैं, ट्रैवल हो सकता है। आपके लिए बहुत जरूरी है इस हफ्ते के अंदर माता पिता के साथ एक संबंधों को बेहतर करने की तरफ ध्यान दें, और खासतौर पर इस हफ्ते में धार्मिक यात्रा की जा सकती है। संतान के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, उनको नजर दोष से बचाइएगा। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है रिश्तों को और बेहतर करने के लिए। सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं अपने स्पाउस को, या कहीं ना कहीं पे बातचीत से भी कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो सकती हैं, कई सारे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। सेहत के लिहाज से स्किन प्रॉब्लम्स परेशान करेंगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सीजन चेंज वैसे भी है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता थोड़ा प्रोग्रेसिव रहने वाला है। आप अपने दिमाग से कार्य कर रहे हैं, दूसरों के बहकावे में बहुत ज्यादा नहीं आए, या दूसरों के कहने में आकर के कोई काम या कोई डिसीजन लेने से बचेगा। जितना आपकी कैलिबर है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी अलाउ करती है, उतना ही कार्य कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर क्या उपाय, क्या रेमेडी की जा सकती है, तो सबसे पहले तो आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना जरूर कीजिए। और जिन लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या किसी तरह की शॉर्ट टर्म ब्रेकअप्स हैं, आप लोगों के लिए राधा कृष्ण की उपासना करना इस हफ्ते में अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र आप भगवान श्री कृष्ण को और राधा जी को जरूर अर्पित कीजिएगा, और बांसुरी जरूर अर्पित कीजिएगा, इससे भी आपके रिश्तों में सुधार आएगा। दूसरी रेमेडी आप लोगों के लिए रहेगी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके व्यापार में तरक्की होगी, और खास तौर पे घर में भी सुख जो समृद्धि है वो बढ़ेगी। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो लोग हैं, थोड़े से मूड स्विंग्स के साथ हफ्ते की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें अपने आप सेटल डाउन होती चली जाएंगी। कार्यभार थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। इसके साथ साथ ही लोग आपके काम की तारीफ कर सकते हैं, आपके काम को सराह सकते हैं। सीनियर्स के साथ एक अच्छा तालमेल बनाएंगे, किसी उच्च पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस हफ्ते में किसी अच्छी पोस्ट को टारगेट करना मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कुछ है, तो इसलिए बिल्कुल आप किसी बड़े ओहदे की तरफ आप टारगेट कीजिए और उसे पाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। व्यापारियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस हफ्ते में कुछ नई डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं। नए कोई किसी तरह का कोई नया प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। बस जरूरी ये है कि डॉक्यूमेंटेशन करते समय, कागजी कार्यवाही करते समय आप जरूरी है कि उन कागजों को सही से पढ़ लीजिए अपने सिग्नेचर करने से पहले। तो ट्रांसपेरेंसी जो है, चाहे आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो, हर तरह की ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है, आप किसी से भी डील कर रहे हो। फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं है। जितना गुप्त रूप से कार्य करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर ट्रैवल कर रहे हैं, सामान के खो जाने की वजह से चिंताएं हो सकती हैं, तो अपने सामान का ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रैवल करते समय या वैसे भी चोट आदि लगने का खतरा इस हफ्ते में हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए तो मानसिक चिंताओं से बचिएगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस से बचिएगा, इसके लिए अपने आसपास आप लैवेंडर एसेंस का प्रयोग करें, पहली बात।
नहाने के पानी में सफेद पुष्प डाल करके स्नान करें, इससे भी आपका स्ट्रेस खत्म होगा। दूसरी चीज, रात को जब आप सोने जाते हैं तो ये तो डेली हैबिट में बना लीजिए कि रात को अपने पैरों को धो के सोएं, जस्ट वॉश ऑफ योर फीट। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी स्ट्रेस रहता है वो रात को जस्ट टेक अ बाथ, पूरा आप स्नान कर लीजिए, उसके बाद आप सोने जाइए, इससे भी आपकी एंग्जाइटी स्ट्रेस खत्म होगा। इसके अलावा अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, भगवान शिव के मंत्रों का जाप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय का जाप आप लोग कर सकते हैं। और खास तौर पे व्यापार में तरक्की के लिए इस हफ्ते में कोशिश करें आप रुद्राष्टक का पाठ जरूर करें। चलिए बात करते हैं सिंह राशि यानी कि लियोस के लिए और आप लोगों के लिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। जब गुरु मंगल का कंजंक्ट टूटेगा, 10th हाउस आपके लिए प्रभावित था और अब जो मंगल है वो आपके लिए खासतौर पे 11th हाउस में चले जाएंगे, तो कार्य क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे भी सूर्य इस महीने के अंदर कई सारे बदलाव तो लेकर के आए थे, क्योंकि अपनी खुद की राशि में थे अगस्त के महीने में, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ये बदलाव धीरे धीरे करके अब इम्पैक्ट करना शुरू होगा आपको। तो कार्य क्षेत्र में आपके लिए बेहतर परिस्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। गुरु तो 10th हाउस में है ही, लेकिन अब जब मंगल एकादश भाव में जाएंगे तो आपको कई सारे क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है। डिफेंस, आर्मी को खास तौर पे आप देखेंगे इस हफ्ते के अंदर। पॉलिटिकल करियर अगर आप बनाना चाह रहे हैं, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या फिर आप भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, तो भी आप लोगों के लिए सिचुएशन बहुत पॉजिटिव नजर आती हैं। इस अवधि में लाभ मिलना तो संभव है ही, लेकिन साथ ही साथ में आप देखेंगे इस हफ्ते के अंदर कुछ बड़ा कार्य आप लोग कर सकते हैं, उसकी संपन्नता जो है वो नजर आती है। व्यापारियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये हफ्ता बहुत कुछ नया लेकर के आ सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी बड़ी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो खास तौर पर आपका कितना फेथ है, आप कितना उस चीज पर भरोसा कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जरूरी है कि हर कार्य को स्टेप बाय स्टेप किया जाए इस अवधि में, तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात, रिलेशनशिप्स के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आपके लिए ये जो पूरा हफ्ता रहेगा ये बेहतरीन रहने वाला है। रिश्तों में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भी रहेगी, प्यार भी रहेगा, लेकिन लव रिलेशनशिप्स में थोड़ी बहुत क्वारल्स, थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स नजर आते हैं। इनफैक्ट एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती हैं। उम्मीदें लगाएंगे, उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में तनाव जो है वो संभव है। सेहत के प्रति थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। माइग्रेन या सिर दर्द की समस्या जो है वो परेशान कर सकती है। जिन लोगों को साइनस है या बहुत ज्यादा नजला जुकाम रहता है, आप लोगों को इस अवधि में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कोशिश कीजिएगा बहुत चिल्ड पानी पीने से बचें, बहुत ठंडा पानी या ठंडी चीजों का सेवन करने से बचेगा। इस हफ्ते के अंदर स्टूडेंट्स के लिए आप बहुत अपना मार्गदर्शन जो है कोशिश करें, आपके मेंटोर से सलाह मशवरा करें, आपके घर परिवार में जो आपके बड़े हैं उनसे आप सलाह मशवरा करें और कोशिश करें कि वो आपका मार्गदर्शन जरूर करें, क्योंकि इस अवधि में हो सकता है मोर लाइकली कि आप कोई गलत डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ले लें। तो जरूरी है कि अगर आप कोई बड़ा फैसला लेने भी जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लें, और एटलीस्ट इस समय को आप लोग थोड़ा सा टाइम टेकनली लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर रेमेडी की बात कर ली जाए तो इस हफ्ते के अंदर आप लोगों को क्या करना है, देखिए मंगल एकादश भाव में है और गुरु 10th हाउस में है। भगवान विष्णु की पूजा करना आपके लिए पहले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पूरा हफ्ता जो है कृष्ण जन्माष्टमी के साथ तो शुरुआत हो ही रही है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा। इस दिन हम लोग वैसे भी भगवान श्री कृष्ण के 8वें अवतार की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल जी के स्वरूप की पूजा करते हैं। तो इस दिन कोशिश कीजिएगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए अगर देखा जाए तो देखिए गुरु मंगल का ये जो कंजंक्ट था, इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं खास तौर पे आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा। कामकाज में भी चीजें बेहतर हो रही हैं। कोर्ट कचहरी के मामले खत्म हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे आपके फेवर में जा सकते हैं। कामकाज के लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर कहीं पे लोन के लिए अप्लाई किया था तो लोन आपको मिल सकता है। पैसे का कर्ज जो है वो उतर सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग्स जो है वो सक्सेसफुल हो सकती हैं। इस अवधि में कोई नई किसी कार्य में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है। इन चीजों के लिहाज से हफ्ते की शुरुआत जो है वो अच्छी रहेगी। रिश्तों के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो खास तौर पे तो दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो आपके और आपके स्पाउस के साथ रिश्ता बेहतर हो रहा है। साथ ही में उनकी सेहत को लेकर के जो चिंताएं थी वो भी खत्म होंगी। इस हफ्ते के अंदर लव रिलेशनशिप्स को लेकर के जो इनसिक्योरिटीज थी वो खत्म हो सकती हैं।
कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ एक अच्छा समय जो है वो आप बिता सकते हैं। माता पिता की सेहत में यहाँ पर सुधार दिखाई देता है। साथ ही साथ में वर्गोस के लिए अपने प्रियजनों से मिलना या फ्रेंड सर्कल में आउटिंग पर जाना, इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो नजर आती हैं ऑन द वीकेंड्स, यानी कि थर्सडे फ्राइडे ऑनवर्ड्स। साथ ही में घर में बच्चों की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, उनको चोट आदि लगने से बचाइएगा। आपकी सेहत के लिए अगर मैं बात करूं तो आंखों की से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। आंखों में जलन या आई एलर्जीज, किसी तरह का इंफेक्शन, ऐसी चीजों से बचिएगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता थोड़ा सा प्रोग्रेस लेकर के आएगा हफ्ते की शुरुआत में, लेकिन वीकेंड्स पर लेजीनेस आपको परेशान कर सकती है। तो जरूरी है कि आप कंसिस्टेंसी अपने काम में, अपनी पढ़ाई में जरूर रखें। इस हफ्ते के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जो बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं उन लोगों के लिए कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है या कोई बड़ा अवसर आपको मिल सकता है इस दौरान किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। वर्गोस के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? आप लोग अपने दिन की शुरुआत भगवान श्री गणेश के पूजन के साथ करें और कोशिश करें कि तुलसी का एक पत्र डेली शालिग्राम जी पर जरूर चढ़ाएं एक्सेप्ट संडे। तो ये उपाय आप पूरे हफ्ते कीजिएगा। और खासतौर पे कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी है 26 तारीख को, तो जो भी आप भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करेंगे, हर एक भोग में आप तुलसी का एक पत्र जरूर रखें। बात करते हैं लिब्रन्स यानी कि तुला राशि। और तुला राशि वाले लोगों के लिए देखिए, इस हफ्ते की शुरुआत की अगर मैं बात करूं, पहली बात तो गुरु मंगल का कंजंक्ट टूटेगा, राहु आपके सप्तम भाव में ऑलरेडी है। पहली बात तो कोई भी नई कोलैबोरेशन करने से बचेगा हफ्ते की शुरुआत में। दूसरी चीज, क्योंकि मंगल की पोजीशन अगर आप लोगों के लिहाज से देखा जाए तो नवम भाव में है, और मंगल जब नवम भाव में आते हैं तो आपके लिए कुछ नया तो करते ही हैं, साथ ही में मांगलिक कार्य लेकर के आते हैं। तो इस हफ्ते में कोई ना कोई मांगलिक कार्य तो हो ही सकता है, लेकिन पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो गेट टुगेदर्स नजर आती हैं, किसी प्रियजन से मुलाकात हो सकती है, ट्रैवल आपके लिए होता हुआ नजर आता है। लेकिन पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहां पर बहुत सोच समझ के कीजिएगा कि कहीं पर पैसा फंस नहीं जाए, किसी गलत व्यक्ति के साथ आप कोई डील नहीं कर लें। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही में व्यापारिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये हफ्ता कुछ नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत लेकर के आ सकता है, लेकिन कार्यभार को बढ़ाएगा नौकरी पेशा लोगों के ऊपर। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी नौकरी में बदलाव की एक सोच जो है वो आपके दिमाग में आ सकती है, और मे बी यू विल स्टार्ट प्लानिंग। अगर मैं स्टूडेंट्स के लिहाज से देखूं तो देखिए, आपके लिए लंबे समय से शनि पंचम भाव में है और अभी भी हैं, तो कहीं ना कहीं पे इस पूरे हफ्ते में भी रहेंगे। तो 5th हाउस जो है, खासतौर पे अगर मैं यहाँ पे मंगल की पोजीशन भी देख रही हूँ, तो बच्चों के लिए इस अवधि में मेहनत करना आपका पहला टारगेट होना चाहिए, बजाय कि आप इधर उधर की चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस अवधि में आप लोग मेहनत जरूर करें, क्योंकि हार्डवर्क ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको पूरे तरह से रिजल्ट्स मिलते हैं, और कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आप बहुत हद तक कुछ शॉर्टकट्स लेने की कोशिश भी करते हैं, जो कि इस हफ्ते में कहीं ना कहीं पे ऐसा आपका थॉट प्रोसेस होता हुआ नजर आता है, तो ध्यान रखिएगा कि वो शॉर्टकट्स आपके अल्टीमेट गोल को हैम्पर नहीं करते। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इस हफ्ते में मेहनत का साथ नहीं छोड़िएगा। और ख़ास तौर पे जो बच्चे ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हैं फॉर योर स्टडीज़, उन लोगों के लिए हफ्ता बहुत कुछ नई चीज़ें लेकर के आ सकता है, सरप्राइजेस लेकर के आ सकता है, तो तैयार रहिएगा। अगर उपाय की बात की जाए तो लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना आप लोगों के लिए इस हफ्ते में अच्छा रहेगा। बात करते हैं स्कॉर्पियोज की, यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अब यहाँ से मंगल का कंजंक्ट हटा और मंगल आ गए आपके अष्टम भाव में। ये जो अवधि रहेगी आप लोगों के लिए, खास तौर पे देखिए, नई नौकरी को लेकर के अगर बात की जाए तो बदलाव के लिए हफ्ता बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी बात, इस हफ्ते में व्यापारिक साझेदारी के लिहाज से भी आपको बहुत सोच समझकर कार्य करना है। हालांकि भूमि भवन से जुड़े हुए कार्यों में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। इस हफ्ते के अंदर आप लोग देखेंगे जो आपके ऑलरेडी चलते हुए काम है उनको आप लोग पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। तो जो पेंडिंग काम है वहां से आपको जरूरी है कि पैसा आ जाए, या वहां से कुछ रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप उस पर काम जरूर करें। दूसरी चीज, ये हफ्ता स्कॉर्पियोज के लिए, व्यापारियों के लिए तो अच्छा रहेगा, और जैसे मैंने कहा कि कुछ नए काम की शुरुआत करने से पहले पुराने काम पहले खत्म करें, लेकिन साथ ही साथ में नई डील्स जो है वो फाइनलाइज कर सकते हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत या रूपरेखा बनाते हुए नजर आते हैं।
इस अवधि के अंदर अगर मैं मैरिज की बात करूं तो किसी के साथ रिश्ता पक्का हो सकता है, या फिर ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए आपस में एक कंपैटिबिलिटी जो है वो नजर आती है, क्योंकि गुरु जो है वो लंबे समय से सप्तम भाव में है और गुरु सिचुएशंस को संभाल रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि मंगल अभी तक गुरु के साथ थे, कंजंक्ट में थे, तो बीच बीच में इगोइस्टिक इश्यूज भी लेकर के आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मंगल अभी वहां से निकलेंगे तो गुरु तो सप्तम भाव में है ही, तो जो पहले का एक कंपैटिबिलिटी थी वो वापस आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो मैरिज रिलेशनशिप्स के लिए हफ्ता अच्छा रहने वाला है। साथ ही में लव्ड वंस के साथ, यानी कि अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो उसमें भी काफी हद तक चीजें पॉजिटिव आपको नजर आएंगी। आपस में मुलाकात हो सकती है, किसी चीज को आप फाइनलाइज कर सकते हैं, मैरिज के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, तो इस तरह की परिस्थितियां जो है वो बन सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता थोड़ा सा हार्डवर्क ज्यादा लेकर के आएगा और थोड़ा पीयर प्रेशर लेकर के आएगा। आसपास के लोगों को, बच्चों को देख करके आप बहुत ज्यादा अपने दिमाग में एक थॉट प्रोसेस में इस तरह की चीजें सोच सकते हैं। सो बेहतर यही होगा कि इस तरह का इम्पैक्ट अगर आपके ऊपर आपको दिखाई देता है, सो ट्राई टू फोकस, मेडिटेट करने की कोशिश करें, ओम का चैंट जरूर करें, उससे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी। सेहत के लिहाज से सेहत में बेहतरी दिखाई दे रही है, लेकिन जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, जिन लोगों को डायबिटीज है या लाइफस्टाइल इस तरह के इश्यूज हैं, वो लोग अपनी दवाइयां समय पर लें और अपने खान पीन में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। इस हफ्ते के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो रहेगी, लेकिन साथ ही साथ में खर्चा भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आता है, तो बी वेरी श्योर कि आप अपने बजट के हिसाब से ही खर्चा करें। अगर मैं उपाय की बात करूं तो स्कॉर्पियोज के लिए पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करना अच्छा रहेगा। साथ ही में किसी भी गौशाला में जाकर के बुधवार के दिन गाय को सतनजा जो है उसका दान जरूर करें, या फिर आप अपने हाथ से खिला सकते हैं। बात करते हैं सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। अब धनु राशि वाले लोगों की बात करी जाए तो इस हफ्ते में, क्योंकि देखिए गुरु मंगल की पोजीशन अगर देखी जाए तो गुरु मंगल का कंजंक्ट टूटेगा, यहाँ से मंगल आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। अब परिस्थिति इस तरह की बनती है कि जो लोग नौकरी में हैं उन लोगों के लिए तो अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल दिखाई दे रही हैं, और खासतौर पे आप लोग अगर जो लोग ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर शो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये पूरा हफ्ता बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा आप लोगों के लिए। सेकेंडली, इस हफ्ते में नई कोलैबोरेशंस बनना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बातचीत होगी, चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन फाइनली कोई डील फाइनल करना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। तो हो सकता है चीजें स्ट्रेचअप होंगी। जो काम ऑलरेडी डिले में चल रहे थे उनको पूरा करने के ऊपर आप लोग आगे मेहनत करेंगे, या थोड़ा सा बर्डन उस तरह से आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आता है। मैरिड लाइफ की बात की जाए तो वहां पर प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, क्योंकि मंगल अब आ गए हैं आपके सप्तम भाव में और ये कहीं ना कहीं पे क्लैशेस लेंगे, ईगोइस्टिक इश्यूज को बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए एक और परिस्थिति बनती है। लव रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो वहां पर बेहतरी दिखाई देती है, लेकिन लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल जो है वो सप्तम भाव में आ गए हैं, तो अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में थे और आप मैरिज के लिए सोच रहे थे तो ये डिसीजन अभी लेने की गलती नहीं कीजिएगा। थोड़ा समय लीजिए, सोचिए समझिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, बिकॉज अभी डिसीजन लेते हैं तो बाद में कहीं ना कहीं पे आप उसे रिग्रेट कर सकते हैं। सो बेहतर है जल्दबाजी करने से बचिएगा। सेकेंडली, इस हफ्ते में सेहत जो है वो थोड़े से मूड स्विंग्स लेकर के आ सकती है, जिसकी वजह से लेजीनेस या चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब दिखाई देता है। बेहतर यही होगा कि आप लोग कुछ समय के लिए मेडिटेशन जरूर करें और अपने माथे पर चंदन से तिलक जरूर लगाएं। इस हफ्ते में स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़ने के कई सारे मौके आपको मिलेंगे, बल्कि अलग अलग दिशाओं में आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आर्ट में, कला में, स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर में, जहां पे आपकी दिलचस्पी है वहां आप चीजों को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचेंगे। पेरेंट्स के साथ अब आपका जो रिश्ता है, आपका जो रिलेशनशिप है वो और मजबूत होगा, और साथ ही साथ में आप लोगों के लिए इस हफ्ते में कोई खुशखबरी आपको हफ्ते के एंडिंग तक मिल सकती है। उपाय की बात की जाए तो सैजिटेरियंस के लिए यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए देखिए कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी है। विष्णु चालीसा का पाठ आप डेली जरूर करें, पूरे हफ्ते में जरूर करें, और खास तौर पे भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। अब कैप्रिकॉर्न्स के लिए देखिए यहाँ पर परिस्थितियां इस तरह की बनती हैं कि गुरु मंगल का कंजंक्ट टूटा और मंगल आ गए आपके लिए 6th हाउस में। नाउ अब होगा ये कि कार्यक्षेत्र में आपके जो विरोधी हैं या आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। वो लोग आपके नाम को, आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, या इस तरह का एक थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में हो सकता है। बेशक से वो सफल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उन लोगों से थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, या ऐसे लोग जो कि आपके मुंह पे तो बहुत मीठे रहते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके लिए मैनिपुलेशंस करते हैं।
दूसरी बात यह है कि इस हफ्ते में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो जा सकता है मिड ऑफ द वीक में, लेकिन इन द एंड ऑफ दिस वीक सिचुएशंस आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। दूसरी बात, व्यापारियों के लिए स्थितियां बेहतर हो रही हैं, लेकिन पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। प्रॉपर्टी में निवेश बहुत सोच समझ के कीजिएगा। अगर कोर्ट कचहरी के मामले या किसी तरह का कोई डिस्प्यूट आपके लिए ऑलरेडी चल रहा है तो डॉक्यूमेंट्स में बहुत सावधानी बरतिएगा। इस हफ्ते के अंदर कहीं किसी डॉक्यूमेंट पर बिना पढ़े सिग्नेचर नहीं कीजिएगा। इस हफ्ते में बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान देना या बच्चों को पढ़ाई को लेकर के कोई मानसिक चिंता जो है वो आपको परेशान कर सकती है। ये हफ्ते का जो मिड रहेगा वो खासतौर पे मैरिड कपल्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको कोई खुशखबरी मिलेगी या फिर कहीं ना कहीं पे कोई मानसिक चिंता दूर हो सकती है, आपस में परस्परता जो है वो बेहतर हो सकती है। तो लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये हफ्ता आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। वहीं पर सेहत के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं पे बीपी के इश्यूज, ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए इश्यूज या हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इस पूरे हफ्ते के अंदर आप अपनी फिटनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। आप जरूरी है कि एक हेल्थ चेकअप, एक हेल्थ रूटीन चेकअप जरूर कराएं और छोटी से छोटी समस्या पर भी खुद से मेडिसिन नहीं लीजिएगा, सेल्फ मेडिकेट नहीं कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए देखिए हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि नॉलेज के लिहाज से आप आगे बढ़ेंगे। आप कहीं ना कहीं पे किसी भी कार्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं या किसी भी आप एग्जाम को देने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर आप नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। तो कोई नया सब्जेक्ट लर्न करने में आपकी रुचि हो सकती है, किसी नए कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियां नजर आती हैं। कैप्रिकॉर्न्स के लिए बजरंग बाण का पाठ करना डेली अच्छा रहेगा, संध्या काल के समय कीजिएगा। बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए गुरु मंगल का कंजंक्ट टूटा है। मंगल आपके पंचम भाव में आ गए हैं। कार्यक्षेत्र में बदलाव तो हो ही रहा है, लेकिन कार्यक्षेत्र आपको बहुत कुछ नया लेकर के आ सकता है। सीनियर्स के साथ एक तालमेल बहुत अच्छा बनेगा। आपके जो सहकर्मी है उनसे सहयोग आपको मिलेगा। इस हफ्ते में आपकी बातों की सराहना हो सकती है, आपकी बातों को इंपॉर्टेंस दी जा सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आपके जो काम है उसकी साख बढ़ती हुई नजर आती है, आपका नेम फेम बढ़ता हुआ नजर आता है। डिजिटल मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोग लॉ से जुड़ा हुआ काम करते हैं, लॉयर्स हैं कहीं पे, या इस तरह का कोई फर्म है आपका, तो आप लोगों के लिए भी स्थितियों में सुधार आता हुआ नजर आता है। आपके करियर को लेकर के आप बहुत ज्यादा सीरियसनेस जो है इस हफ्ते में दिखा सकते हैं। रिश्तों के लिहाज से अगर बात की जाए तो देखिए दाम्पत्य जीवन में पहले से चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी, लेकिन लव्ड वंस के साथ आपको बेहतर करनी होंगी, यानी कि आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ सकता है अगर आप लव रिलेशनशिप्स में कुछ बेहतरी चाहते हैं। तो वहीं पर सेहत में सुधार दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़ने के कई सारे मौके आपको मिल सकते हैं। विदेश जाकर के पढ़ाई करने का मौका है, उस तरफ उस डायरेक्शन में आप सोच सकते हैं। इस हफ्ते में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के भी एक बड़ा थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल सकता है। फाइनेंशियल स्टेटस को बेहतर करने के लिए इस हफ्ते में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। फीमेल्स के लिए ये हफ्ता बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि चाहे आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपना काम के लिए, हर तरफ आपको बेहतरी दिखाई देगी। इसी के साथ साथ अगर मैं रेमेडी की बात करूं, उपाय की बात करूं, तो आप लोगों को शनि चालीसा का पाठ करना इस हफ्ते में अच्छा रहेगा। बात करते हैं मीन राशि यानी कि पाइसेंस के लिए हफ्ता कैसा है। और पाइसेंस के लिए देखिए मंगल और गुरु का कंजंक्ट टूटेगा। मंगल आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में। सबसे पहली चीज तो कामकाज को लेकर के थोड़ा सा बर्डन आपके ऊपर रहेगा हफ्ते की शुरुआत में, जो कि धीरे धीरे करके सेटल डाउन होगा। दूसरी चीज, खर्चों में कटौती कीजिएगा। इस हफ्ते में बहुत ज्यादा अननेसेसरी खर्चे होते हुए नजर आते हैं। हालांकि पैसे का जो इनकम सोर्स है वो भी बेहतर हो रहा है, लेकिन खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, लव रिलेशनशिप्स को लेकर के एक इनसिक्योरिटीज आपके मन में हो सकती हैं, जो कि हफ्ते के एंडिंग तक जाकर के खत्म होंगी। मैरिड कपल्स के लिए हफ्ता अच्छा है, क्योंकि शुक्र की पोजीशन आपके सप्तम में है, तो कहीं ना कहीं पे रोमांस जो है वो नजर आता है इन योर मैरिड लाइफ। सेकेंडली, पाइसेंस के लिए यह हफ्ता कामकाज के लिहाज से थोड़ा सा आप लोगों को चीजों को खुद से मैनेज करना पड़ सकता है, यानी कि काम का बर्डन दूसरों का भी आपके ऊपर आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं सेहत के लिहाज से बात करूं तो हेल्थ आपकी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। खासतौर पे एक अलग ही तरह का चार्म और कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो फिटनेस है वो बेहतर होगी। स्टूडेंट्स के लिए हार्डवर्क बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ में स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, थोड़ा पीयर प्रेशर भी बढ़ रहा है। इसको मैनेज करने के लिए मां सरस्वती की आराधना जरूर करें, अपने आसपास मोर पंख जरूर लगाएं और खास तौर पे भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो अब से आप हर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, अपनी बर्थ डिटेल्स, और उनमें से कुछ क्वेश्चंस को उठा करके अगली वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा
और आपकी बर्थ डिटेल्स के हिसाब से आपका चार्ट, आपका हॉरोस्कोप और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो लिए जाएंगे। सो अगर आप भी चाहते हैं अपने किसी भी सवाल का जवाब, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और उनमें से कमेंट्स को शॉर्टलिस्ट करके हो सकता है आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए। सो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।